की शुरुआत में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं जो इंटरव्यू ले रहा है। वो एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू ले रहा है। इस साइंटिस्ट ने टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट के लिए गवर्नमेंट के करोड़ों रुपए वेस्ट किए हैं। उसका मानना है कि दुनिया को बचाने का एक ही रास्ता है और वो है टाइम ट्रेवल। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कामयाब न हो सका। इस साइंटिस्ट का नाम मार्शल है। लाइव शो में ये अपनी बुक की पब्लिसिटी भी कर रहा है और कहता है कि मेरी सारी रिसर्च इस बुक के अंदर है। रिपोर्टर मार्शल को टॉन्ट करता है और कहता है कि सारे साइंटिस्ट तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं। मार्शल उठकर चला जाता है, लेकिन वो रिपोर्टर फिर भी बाज नहीं आता और मार्शल के बारे में गलत बातें करता रहता है। मार्शल से ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो वापस आता है और रिपोर्टर पर झपट पड़ता है। अब हम 3 साल बाद का वक्त देखते हैं। मार्शल एक स्कूल में है और बच्चों को टाइम ट्रेवल के लिए टैक्योन के बारे में बता रहा है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये साइंटिस्ट था और अब स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा है। दरअसल 3 साल पहले रिपोर्टर पर अटैक करने वाले वाकये की वजह से मार्शल को जॉब से निकाल दिया गया था और अब वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। मार्शल स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तभी वहाँ होली आती है और उसे कहती है कि मुझे आपकी रिसर्च बहुत पसंद है, बाकी सब तो आपका मजाक उड़ाते हैं। वो उसे स्टोन भी दिखाती है जो उसे डेजर्ट से मिला था और लॉकेट भी दिखाती है जिसमें क्रिस्टल है। इससे एनर्जी निकलती है। मार्शल ये सब सुनकर हैरान हो जाता है। ये स्टोन 30,000 साल पुराना था। वो स्टोन के अंदर लाइट फिट करता है और आसानी से लाइट फिट हो जाती है, यानी वाकई ये पत्थर 3000 साल पुराना है। इसके बाद होली वहाँ से चली जाती है और फिर अगले दिन मार्शल के पास दोबारा से आती है। वो उसे मोटिवेट करती है और कहती है कि हिम्मत ना हारो, अपना काम दोबारा से शुरू करो। होली की बातें कहीं न कहीं मार्शल पर अपना इम्पैक्ट छोड़ देती हैं। किसी न किसी तरह वह हिम्मत करके एक रात में टैक्योन मीटर दोबारा से बना लेता है। ये चेक करने के लिए टैक्योन मीटर काम करता है या नहीं, उन्हें इस रेगिस्तान में जाना पड़ता है जहाँ से ये स्टोन मिला था। वो दोनों वहाँ जाते हैं। इस जगह मेक्सिको और अमेरिका के दरमियान है। बहुत वीरान जगह है। यहाँ पर सिर्फ एक शॉप है जो कि विल नाम के लड़के की है। मार्शल विल को एक सीक्रेट गार्ड के बारे में बताता है और कहता है कि हमने वहाँ जाना है, क्या तुम हमारी हेल्प करोगे। विल अपने फ्रेंड को बुलाता है और कहता है कि तुम शॉप को देखो, मैं इनको सीक्रेट गार्ड दिखा कर लाता हूँ। इसके बाद वो लोग बोर्ड में बैठकर गार्ड के अंदर जाते हैं। अंदर बहुत ज्यादा पानी है। विल उन्हें डराता है और कहता है कि यह गार्ड बहुत ज्यादा खतरनाक है। यहाँ छिपकली की तरह के एलियंस हैं, वो हम पर अटैक कर सकते हैं। तभी वहाँ एक छिपकली की तरह के एलियन उन पर अटैक करता है। ये बस एक प्रैंक था। होली के पास टैक्योन एनर्जी मीटर है और मार्शल के पास टैक्योन एनर्जी डिवाइस है। थोड़ा आगे जाने के बाद मार्शल का टैक्योन मीटर बीप करता है। वो उसे घुमाता है और तभी वहाँ ज़लज़ला यानी अर्थक्वेक आ जाता है। जमीन जोर से हिलने लगती है और वो सब एक खाई में जाकर गिरते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो वो तीनों एक डेजर्ट में होते हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट डिफरेंट है। दिन का वक्त है और 3-3 सूरज है। होली एक डोर ओपन करती है तो सामने बहुत बड़ा शिप होता है। टैक्योन मीटर की वजह से चीजें नीचे गिरने लगती हैं। इन लोगों को 3 मंकी मैन दिखाए जाते हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। ये इंसान और बंदर दोनों की तरह दिखाई देते हैं। 2 मंकी मैन तीसरे मंकी मैन को मारने वाले होते हैं कि ये लोग शाउट करते हैं। विल अपने लाइटर से उन्हें डराता है, लेकिन लाइटर गर्म हो जाता है और उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। 2 मंकी मैन इस लाइटर को उठाकर भाग जाते हैं। अब एक मंकी मैन जो छुप गया है, ये तीनों उसके पास जाते हैं। होली उससे प्यार करती है और उसे अपना नाम बताती है। वो भी उसे अपना नाम चका बताता है। जब मार्शल इसके पास आता है तो वो डर जाता है। अब मंकी मैन वहाँ से भाग जाते हैं और ये तीनों भी उनके पीछे भागते हैं। तभी वो चारों एक गड्ढे से नीचे एक हड्डियों के गार में गिरते हैं। हर तरफ हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं। ट्री की शाखें निकलने लगती है और इन सबको पाँव से बांधकर ऊपर लटका देती हैं। वो सब डर जाते हैं। वो सब एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं ताकि गिरने से बच जाएं। इसी दौरान वहाँ डायनासोर आ जाता है। वो इन सबको खाने के बजाय रस्सियाँ काट देता है और वो सब नीचे गिर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। डायनासोर भी इनके पीछे पीछे होता है। वो लोग गार से बाहर आ जाते हैं और मंकी मैन दूसरी साइड पर जंप करता है और ब्रिज को रिमूव करने वाला होता है कि ये तीनों हेल्प के लिए शाउट करते हैं और ब्रिज क्रॉस कर लेते हैं। वहाँ डायनासोर आ जाता है और हिम्मत हार कर वहाँ से चला जाता है। वहीं पर मार्शल डायनासोर के अगेंस्ट बातें करने लगता है कि इसका दिमाग तो अखरोट की तरह है। वो ये सब सुन लेता है और उन पर अटैक करने के लिए वापस आ जाता है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं और ब्रिज क्रॉस करके गार के अंदर छुप जाते हैं। डायनासोर वहाँ भी इनके पीछे आता है। वो इस गार के अंदर नहीं आ सकते क्योंकि वो बहुत बड़ा है। गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। अब उन सबको रेडियो की आवाज आती है। वो अंदर जाकर देखते हैं कि चका ने रेडियो ऑन किया है और 2 इंसानों के स्केलेटन उसके पास पड़े हैं। वो ये सब देखकर डर जाते हैं। फिर वो चका से बातें करने लगते हैं। वो उन्हें अपने बारे में बताता है कि मैं यहाँ का राजा हूँ, इसलिए मेरे 2 साथी मुझे मारना चाहते हैं। मार्शल कहता है कि हम सब अंदर सोएंगे और चका बाहर सोएगा। विल कहता है कि नहीं, ये हमारे साथ सोएगा।
मार्शल कहता है कि डरने की बात नहीं है, डायनासोर अंदर नहीं आ सकते, उनका दिमाग अखरोट की तरह है। अखरोट का नाम लेते ही बाहर से आवाज आती है। वो जाकर देखते हैं तो बाहर एक बहुत बड़ा सा अखरोट होता है और एक डायनासोर उन्हें दूर से देख रहा है। नेक्स्ट डे मार्शल रिकॉर्डिंग करने के लिए कैमरा ऑन करता है। उसकी बैटरी खत्म होने वाली है और उनके पास खाना भी खत्म होने वाला है। चका उन सब के लिए फ्रूट्स लाता है। मार्शल जब खाने लगता है तो उसके अंदर से चींटियां आने लगती हैं। मार्शल चिल्लाता है और गुस्से में बाहर आ जाता है। उसे दूर पहाड़ी के दरमियान में लाइट नजर आती है और उसे वीएन आता है कि एक एलियन उसे बुला रहा है। वो उस तरफ भागना शुरू करता है। सब उसे रोकते हैं लेकिन वो नहीं सुनता। वो लोग भी इसके पीछे आते हैं। वो जंगल के बीच एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। वहाँ उन्हें क्रिस्टल की तरह के एक पिरामिड नजर आता है। विल और मार्शल उसे टच करते हैं। चकान अपनी जुबान में मेंढक के पड़े हुए स्टैचूज के बारे में बता रहा होता है लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आती। तभी वहाँ एलियंस आते हैं उन्हें मारने के लिए, जिनकी आंखें मेंढक की तरह और जिस्म छिपकली की तरह है। वो इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। होली अपनी बेल्ट निकालती है ताकि उन्हें मार सके। मार्शल उसे पकड़ लेता है। बेल्ट की लाइट सामने पड़े स्टैचू से रिफ्लेक्ट होती है और पिरामिड का डोर ओपन हो जाता है। वो तीनों उसके अंदर एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। अब दूसरे एलियन बाहर रह जाते हैं। अंदर पहुंचकर उन्हें एक एलियन नजर आता है। ये वही एलियन था जिसका विजन मार्शल को आया था। वो हेल्प के लिए बुला रहा था। वो बंदी बना हुआ था। वो उठकर एक क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो सामने एक होलोग्राफिक इमेज आती है जिसमें एक और एलियन है। वो इसके बारे में बताता है कि इस एलियन ने मुझे बंदी बनाया हुआ है और ये सियारा जमीन पर भी अटैक करने वाला है। वो मार्शल को बताता है कि किसी भी तरह तुम्हें मुझे और सियारा जमीन को बचाना है और मार्शल ऐसा करने की हामी भर लेता है। इसके लिए उन्हें टैक्योन मीटर की जरूरत थी। वो प्लान बनाते हैं कि डायनासोर से बचने के लिए वो डायनासोर का यूरिन अपने ऊपर छिड़क लेंगे और पी लेंगे, लेकिन इस सब का कोई फायदा नहीं। चका उन्हें एक जगह की तरफ ले जाता है जहाँ जमीन से एक आइसक्रीम की गाड़ी गिरती है। गाड़ी के अंदर आदमी आइसक्रीम बाहर फेंक रहा होता है लेकिन वो डायनासोर उसे भी मार देते हैं। इसी दौरान एक बड़ा डायनासोर आता है और एक फीमेल ड्रैगन। दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। अब वो दोनों आपस में फाइट छोड़कर मार्शल के पीछे लग जाते हैं। एक डायनासोर उसे पकड़कर नीचे फेंक देता है। दूसरा डायनासोर भी इसके पीछे लग जाता है। उसे नाइट्रोजन का एक सिलेंडर नजर आता है। वो उसे उठा लेता है। पत्थर फेंकने वाली पुरानी मशीन में वो सिलेंडर डालते हैं। जब डायनासोर उन पर अटैक करने वाला होता है तो लोग इसके मुंह के अंदर सिलेंडर डाल देते हैं जिससे उसकी बॉडी फट जाती है और वो मर जाता है। टैक्योन मीटर बीप होता है और वो डायनासोर की फटी हुई बॉडी के दरमियान पड़ा हुआ है। एक और डायनासोर आता है और वो उसे उठाकर चला जाता है। वो लोग मार्शल को कहते हैं हम टैक्योन मीटर को ढूंढ कर लाएंगे, लेकिन मार्शल कहता है कि मैं हिम्मत हार चुका हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। होली उसे कहती है कि मैं गलत थी, मैंने तुम्हारी रिसर्च पर बिलीव किया और इस वजह से मुझे स्कूल से निकाला गया। उसे कहती है कि लोग तुम्हारे बारे में ठीक कहते थे। वो रात एक ट्री के नीचे गुजारते हैं। चका और विल बातें कर रहे होते हैं। मार्शल होली के पास आकर एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाकर कहता है कि मैं टैक्योन मीटर को ढूंढने जरूर जाऊंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा। इसी दौरान एक खटमल उसके शोल्डर पर अटैक करता है जिससे वो टायर्ड और वीक हो जाता है। नेक्स्ट वो सब एक पहाड़ के ऊपर चढ़ रहे होते हैं। जब वो ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं ये तो आतिशफशा है और इसमें उड़ने वाले ड्रैगन के अंडे हैं। टैक्योन मीटर भी वहीं पड़ा हुआ है और इस पर म्यूजिक प्ले हो रहा है। इनमें से कोई भी टैक्योन मीटर को उठाने के लिए नहीं जाता। मार्शल हिम्मत करता है और डांस करता हुआ जाता है और टैक्योन मीटर उठा लेता है। म्यूजिक बंद हो जाता है और डायनासोर के एग से बच्चे निकलने लगते हैं। वो गाना गाता है और बच्चे फिर से सो जाते हैं। टैक्योन मीटर लेकर वो सब एक स्विमिंग पूल में आ जाते हैं और एंजॉय करते हैं। चका उन्हें फ्रूट देता है जो बहुत अजीब सा है। उसे खा लेते हैं। फिर वो उन्हें बताता है कि ये जहरीला था। वो सब नशे में होते हैं। होली टैक्योन मीटर को ऑन करती है। उसे पता चलता है कि पास ही कहीं एनर्जी है। वो उस तरफ जाती है, वहाँ एक गार है। उसके अंदर जाती है और अंदर बहुत सारी क्रिस्टल्स हैं। बाहर जब विल और मार्शल की आंख खुलती है तो उन्हें भूख लग रही होती है। वो एक केकड़े को खाकर फिर से सो जाते हैं। अंदर होली जब एक क्रिस्टल को हाथ लगाती है तो एक होलोग्राफिक इमेज में एक एलियन आता है। ये वही एलियन है जिसे दुश्मन एलियन कहा गया था। वो कहता है कि मुझ पर इस एलियन ने इल्जाम लगाया है, मैंने किसी को बंदी नहीं बनाया, उन्हें सियारा जमीन पर अटैक करना है, ये सब झूठ है। वो इस एलियन को बीन लेजर से मार देते हैं और उसकी बॉडी को फेंक देते हैं। वो लोग होली को पकड़ लेते हैं और जंजीरों से बांधकर लावे वाले कुएं में फेंकने वाले होते हैं। बाहर विल और मार्शल को होश आता है। वो होली को ढूंढते हुए इस गार के अंदर आते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि दो एलियन आपस में बातें कर रहे हैं और अपनी स्किन को उतार कर फेंक देते हैं। विल और मार्शल उनकी स्किन पहनकर अंदर जाते हैं। वहाँ के जज फैसला सुनाते हैं कि होली ने एक बुरे एलियन की हेल्प की है, इसलिए उसे सजा दी जाए।
वो उसे नीचे फेंकने वाले होते हैं कि विल और मार्शल कहते हैं कि अगर हेल्प करना गुनाह है तो हमें भी सजा दीजिए। मार्शल और विल बारी बारी इन एलियन को पकड़कर नीचे फेंकने लगते हैं। किसी तरह वो होली को बचा लेते हैं। मार्शल से गलती हो जाती है, उसने टैक्योनोमीटर एलियन के पास भेज दिया था और अब वो कहता है कि मैं दुनिया को तबाह करूंगा। तभी वहाँ वही डायनासोर आ जाता है। मार्शल ने कहता है कि तुम दोनों पीछे हो जाओ, ये मुझे पकड़ने के लिए आया है। होली उसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मार्शल उसे जाने का कहता है। विल भी चला जाता है। वो डायनासोर मार्शल के पास आता है। मार्शल एक रॉड उठाकर जंप करता है जिससे वो डायनासोर के मुंह के अंदर चला जाता है। होली डायनासोर पर गुस्सा करती है कि मैं मार्शल से प्यार करती थी। अब होली अपने बेट से एलियंस को मारने लगती है। एलियन हॉली और विल को पकड़ लेते हैं। तभी वो देखते हैं कि डायनासोर के ऊपर बैठा हुआ मार्शल आ रहा है। वो उसे पूछते हैं कि तुमको तो डायनासोर ने खा लिया था, फिर तुम कैसे बचे। डायनासोर इन एलियंस को मारना शुरू कर देता है। मार्शल कहता है कि हमें टैक्योनोमीटर को ढूंढना है। वो उस जगह जाते हैं जहाँ वो एलियन है। उसने जमीन की तरफ जाने वाला रास्ता ओपन कर दिया है। अब मार्शल और एलियन के दरमियान फाइट होने लगती है और अब इस डोर को बंद करने वाला था। मार्शल होली के लॉकेट के क्रिस्टल को फिक्स करता है और वो डोर रुक जाता है। मार्शल और होली जाने लगते हैं। वो विल को भी कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने प्लान बना है कि मैं यही रहूंगा। वो चका के साथ उसके किंगडम जाता है और वहाँ की खूबसूरत लड़कियां देखकर खुश हो जाता है। दूसरी तरफ मार्शल और होली इस गार से बाहर आ जाते हैं। टाइम ट्रैवल की रिसर्च के बाद अब मार्शल फेमस हो चुका है। अब उस रिपोर्टर को इंटरव्यू दे रहा है जिसने उसका मजाक उड़ाया पड़ता है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहें।